जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज का सवाल करें। क्वेश्चन 13 निकालें, पेज 529। ये आपके दाएं बाएं कुछ लोगों ने बैठे हुए वादे किए थे कि हर सूरत में आएंगे और अब वो गायब हैं। अच्छा, एसेट इज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2009, पेज नंबर 529, क्वेश्चन नंबर 13। एसेट इज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2009 फॉर रुपीज 80,000। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज इज 1 जुलाई 2009। एसेट भी खरीदा 1 जुलाई 2009 को और लीज भी शुरू हुई है 1 जुलाई 2009 को। इधर आओ ना, फ्रंट फुट पे बैठो। यूजफुल लाइफ एसेट की 10 साल और लीज टर्म है 3 साल। पेज नंबर इंशाल्लाह कल तक मिल जाएगा 529। सेमी एनुअल रेंटल पेएबल इन एडवांस ₹5,000। रेंटल सेमी एनुअल है लेकिन इंक्रीज एनुअली होने हैं। ओके, चलें जी। डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनाना है या प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस का कॉलम भी बनाना है। इसके लिए आप कैलकुलेटर पे ज़रा मोटी मोटी कैलकुलेशंस कर लें ताकि लीज के 5 टेस्ट पहले अप्लाई हो जाएं। मुझे पहले कैसे पता चला है कि लेसर का सवाल है, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। तो लेसर का सवाल है। अब आप मुझे ये पहला सवाल ये बताएं कि तीसरे साल के एंड पे मुफ्त में एसेट मिल जाएगा लेसी को? नहीं लिखा हुआ। तीसरे साल के एंड पे बाजार से कम पैसे दे के लेसी इस एसेट को बाय कर सकता है और रीजनेबली सर्टन है कि लेसी ने कर भी लेना है, कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ। तीसरा सवाल, 3 को 10 से डिवाइड करें, जवाब 75% से ज्यादा आ रहा है, नो। चौथा सवाल जो है ना उसके लिए डिस्काउंट रेट चाहिए हमें, जो फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के सवाल हैं। चौथे सवाल के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्काउंट रेट चाहिए। तो डिस्काउंट रेट के लिए किस्तें कितनी हैं? 5,000 की किस्तें हैं और 10% एनुअली इंक्रीज होनी है। तो मैं आपको जरा पहले किस्तें कैलकुलेट करके दिखा दूं, फिर देख लेते हैं कि इसमें आगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कॉलम डालने की जरूरत पड़नी है या नहीं। डेट, इंस्टॉलमेंट। अच्छा, मुझे बताएं 1 जुलाई 2009 को अगर लीज शुरू हो रही है तो किराया कितना पे करना है? 5,000। अच्छा, अगला किराया कब पे होगा? 1 जुलाई 10 को नहीं, सेमी एनुअल रेंटल 1 जनवरी 10 को, 1 जनवरी 10 को, 6 महीने बाद। कितना? 5,000। प्लीज प्लीज, किराया 6 महीने बाद नहीं बढ़ाना, किराया पे 6 महीने बाद करने, बढ़ाना साल बाद है। इस बात को समझें, किराया पे 6 महीने बाद करने, बढ़ाना साल बाद है। कॉलेज वालों ने फीस 6 महीने की एक दफा लेनी है, फिर 6 महीने की अगली दफा लेनी है, फिर जब साल पूरा हो जाएगा तो अगले साल से कॉलेज वालों ने फीसें बढ़ा देनी है। अब समझ गए होंगे बात। अच्छा, तो इस 6 महीने भी फीस 18,000, अगले 6 महीने भी शायद फीस 18,000, जब साल पूरा हो जाएगा तो फिर फीस 25। अच्छा 19,000। अच्छा 20,000। तो ये है 6 महीने बाद। बोले 6 महीने बाद क्या होगा? बोले 6 महीने बाद किराया देंगे, लेकिन बढ़ेगा कब? साल बाद। और घर भी ऐसे ही होता है, अब घर किराए पे लेते हैं तो किराया उधर 6 महीने बाद नहीं, उधर महीने बाद देते हैं। और भाईजान घर किराए पे लेके देखें, पता नहीं कौन है साल बाद, आप लोगों ने पता नहीं किससे घर किराए पे लिया है, मुझे नहीं पता। घर आप किराए पे लें तो महीने बाद किराया देते हैं, लेकिन बढ़ता कब है? साल के बाद आमतौर पे बढ़ता है। तो इधर भी ये है, 6 महीने बाद किराया पे हो रहा है, लेकिन बढ़ कब रहा है? साल के बाद। अच्छा जी, अब 1 जुलाई 2009 नहीं लिखूंगा, एक साल जम मारें, 1 जुलाई 2010।
5,000 इंटू 10% या इंटू 110%? अगर 10% करेंगे फिर तो सिर्फ बड़ा हुआ किराया आ जाएगा, मुझे रिवाइज्ड किराया चाहिए। इंटू 110%, 5500। अब इसको सेम रखें, 6 महीने गुजरने दें, यकम जनवरी, कोई किराएदार को सांस भी लेने दें, किराए ना बढ़ाए जाए। यकम जनवरी 11, बोलें 5500। आगे चलें जी, यकम जुलाई, सही 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 सोच के बोलें, यकम जुलाई 11, 6 महीने बाद जी, 5500 इंटू 110%, 6050। आगे 6 किराए पूरे करें, यकम जनवरी 12, 6050, 333100। अभी नोट ना करें। अब इधर मैंने मिटा के प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस डालने नहीं डालना, ये चौथा सवाल जरा मुझे पूछ लेने दें, फिर मैं डिसाइड करता हूं। ये है एलपी। अगर एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड करें, जवाब कितना आ रहा है? कहां आना? 90% के करीब आना ही नहीं, 33,000 है उधर 80,000 है। अगर एलपी को एफवी से डिवाइड करें, तो एलपी को एफवी से डिवाइड करें तो जवाब 90% से कम आ रहा है, तो जब पीवी ऑफ एलपी ले लेंगे तो जवाब और कम आएगा। इसलिए चौथे सवाल का जवाब भी क्या आ गया? नो। इसलिए ये लीज ऐसे स्पेशल नेचर का नहीं है, इसलिए लीज 3 साल बाद एसेट लेसी को मिल जाने, तीसरे साल के एंड पे लेसी बाजार से कम पैसे देके इस एसेट को खरीद सकते हैं। नो। 3 को 10 से डिवाइड करें, जवाब 75% से ज्यादा आ रहे हैं। नो। एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड किया है तो जवाब कम आ रहे 90% से, तो जब पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करेंगे तो जवाब तो और कम आ जाएगा। तो इसका जवाब भी क्या हो गया? नो। और पांचवें सवाल का जवाब एसेट ऑफ स्पेशल नेचर, नो। तो जब पांचवें सवाल का जवाब नो आ गया तो दिस लीज इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब है कि एसेट किताबों में रखना है, किताबों से निकालना नहीं है। ऑपरेटिंग लीज का मतलब एसेट किताबों में रखना है। नोट कर लें। कंक्लूजन, ये टेस्ट जबानी जबानी लगाने हैं, एग्जामिनर को शो नहीं करने। नहीं, असल में साल के स्टार्ट में रेंट नहीं बढ़ता। रेंट के बढ़ने का ये असूल होता है जब किराएदार को घर लिए हुए साल पूरा हो गया हुआ तब किराया बढ़ता है। आप अगर कहीं जाके यकम मार्च को घर किराए पे लो तो याद रखना अगले साल यकम मार्च से फिर किराया बढ़ेगा। कैलेंडर ईयर से ताल्लुक नहीं होगा किराए के बढ़ने का। नहीं नहीं नहीं, नेवर, वो तो गलत हो जाएगा। 6 महीने में 5% बढ़ाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। वो फिर 5 होगा और उस 105% पे कोई 5 लगेगा, वो परसेंटेजेस भी मैच नहीं करनी। और वैसे भी प्रैक्टिकली सोचो ना कि किराएदार जो है वो साल बाद ही ज़्यादा किराया देगा, 6 महीने बाद तो उसने ज़्यादा किराया देना भी नहीं, उससे मांगोगे भी। अच्छा यार, कैमरा ज़रा उधर कर दो, डेट और इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम नोट कर लें। तो बस ये हल्का फुल्का काम ही है, थोड़ा सा इस क्लास में आप समझ लें होमवर्क टाइप चीज़ हो रही है। अच्छा इधर ले आओ यार। अच्छा भाई, इसमें ना एक थोड़ा सा विजुलाइज करें, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो ये बात कुछ करने का ख़ास मकसद तो नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए सिर्फ एक पिक्चर सी जहन में बना रहा हूं कि हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 9 और 10, तो 2009, 2010, 2011,
2012 ऐसे ही समझने के लिए बनाया है। 2009, 2010, 2011 और 2012। ये है 1 जनवरी 9, ये है 31 दिसंबर 9, 31 दिसंबर 10, 31 दिसंबर 11, 31 दिसंबर 12। एसेट इज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 9 और लीज भी स्टार्ट हो रही है 1 जुलाई 9 को, और पहला किराया भी एडवांस के अंदर जाएगा 1 जुलाई 9 को। तो पहला किराया जा रहा है जी 1 जुलाई 9 को। अच्छा, अगर इनको मैं मिड ऑफ ईयर लूं, इनको मिड ऑफ ईयर लूं, तो भाई जरा देखिएगा 1 जुलाई 9 ये तारीख है। इस दिन पहला किराया कितना जाएगा? बोले 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 5000। इस दिन पहला किराया आपका चला जाएगा 5000। 1 जुलाई 9 के बाद अगला किराया जाएगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस दिन किराया दे के ना आप अब 6 महीने एसेट चला सकेंगे। इस दिन एसेट किराया दे के आप 6 महीने एसेट, एडवांस का किराया होता ही है ना, तो मिड ऑफ ईयर में आपने एक तरह की लीज शुरू की है। अच्छा, इसके बाद अब अगला किराया कब देंगे? सोचे सोचे सोचे। 1 जनवरी 10 को कितना? 5000। अब आपका साल हो जाएगा पूरा, क्योंकि आपको पता है इस दिन किराया देके अब आप इस 6 महीने एसेट को चलाएंगे। एडवांस के किराए का मतलब क्या होता है? किराया भी दे दो, अगले 6 महीने चीज चलाओ। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? अब आपका साल पूरा हो जाएगा। कहां खड़े होके? यहां खड़े होके साल पूरा हो जाएगा। अब किराया बढ़ने का टाइम आ जाएगा। अब जब किराया बढ़ने का टाइम आ जाएगा तो यहां पे खड़े होकर अब मुझे आप बताएं, यहां पे खड़े होकर किराया कितना बन जाएगा? 5500। और यहां पे खड़े होके भी 5500। और इस 6 महीने आप एसेट को चलाएंगे और इस 6 महीने आप एसेट को चलाएंगे। क्लियर? और इन द एंड लीज 3 साल की है। अगला किराया आप कब पे करेंगे? यकम ये 2011 का पूरा साल है ना, ये यकम जुलाई 11 की तारीख है। तो 1 जुलाई 11 को जो है वो आप कितना किराया पे करेंगे? 6050। और इस दिन भी 6050। तो मैं जरा आपको स्काई ब्लू से दिखाने लगा हूं कि आप एसेट कितना अरसा यूज करेंगे, या लेसी समझ लें। लेसर ने एसेट मुहैया किया 3 साल और हर 6 महीने का किराया, हर 6 महीने का किराया किसमें मांगा? एडवांस में मांगा। हत्ता कि आखिरी किराया जब लेसी देगा 1 जनवरी 12 को, आखिरी किराया जब लेसी देगा 1 जनवरी 12 को, तो उसके बाद लेसी 30 जून 12 तक एसेट चला सकेगा। तो लेसी ने एसेट यूज कब तक करना है? 1 जुलाई 9 से 30 जून। ये ऐसा क्यों है कि 4 साल आपको नजर आ रहे हैं? 2009, 10, 11, 12 दिखने में 4 साल क्यों नजर आ रहे हैं? भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा जो है वो होमवर्क 10 मिनट में करता है और 31 दिसंबर की रात को 11:55 पे उसने होमवर्क शुरू किया है और अगले दिन सुबह 12:05 पे खत्म किया है, तो कहेगा मैंने पिछले साल होमवर्क शुरू किया था, इस साल खत्म किया, पता चले 10 मिनट में कर लिया। तो यही काम है ना, ये देखने में हमें 4 साल नजर आ रहे हैं, लेकिन लीज ऑब्वियसली मेरे डियर कितने साल की है? 3 साल की है। क्लियर? आप बता दें, अगर 1 जुलाई 9 को मैं एसेट किराए पे देता हूं और मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर 9 है, तो पहला किराया इस 6 महीने का होगा, एंड सो ऑन चलते 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 आखिरी किराया मैं 1 जनवरी को पे करूंगा, वो इस 6 महीने का होगा। अच्छा, मुझे ये बता दें, इन चक्रों में पड़े बगैर हम सिंपल काम कर सकते थे। पहला किराया कब पे होना है? 1 जुलाई 9 को। ये 31 दिसंबर 9 तक का है। इस तरह सोचे, उन लाइनों में ना पढ़ा करें। ये 1 जुलाई 9 को किराया दिए, इसके बाद लेसी 31 दिसंबर 9 तक एसेट चला सकेगा। फिर 1 जनवरी 10 को किराया देगा, 30 जून 10 तक चला सकेगा। इस तरह सोचा करें। फिर 1 जुलाई 10 को किराया देगा, 31 दिसंबर 10 तक एसेट चला सकेगा। फिर 1 जनवरी 11 को किराया देगा, फिर 1 जुलाई 11 को किराया जो है वो देगा और कितने अरसे चला सकेगा? 31 दिसंबर 11 तक। और फिर 1 जनवरी 12 को किराया देगा और 30 जून 12 तक। और 30 जून 12 तक का मतलब 3 साल बनाए, क्योंकि 1 जुलाई 9 को लीज शुरू होगी और 30 जून 12 तक। टोटल कितने साल की लीज है? 3 साल की। अच्छा, ऐसा क्यों है? लीज 3 साल की है
और किराया 2 साल 6 महीने और 1 दिन में पूरा भी हो गया। हाँ, किराया इसलिए 2 साल 6 महीने और 1 दिन में पूरा हो गया है कि आखिरी 6 महीने का किराया किस में आ गया, एडवांस में आ गया। तो बस सिंपल, अब एंट्रीज आया कमाया और खत्म। ये सवाल करवाना था आपको, इसलिए बुलाया था। इसके बाद छोटा सा कोई लेसी का सवाल टाइम हुआ तो कर लेंगे, नहीं तो बस ठीक है, खत्म। चलें जी, करें जी। तो मैंने कहा था हल्की फुल्की लाइट सी डोज होगी, बस 6 महीने वाला सवाल है। शुरू करें, अब इसको एंट्रीज करना शुरू करें। हाँ जी, ईयर एंड कहते दिसंबर ही है ना, ईयर एंड कहते दिसंबर है। हैप्पी हैप्पी, चलें आ जाएं। अब चलें जी, शुरू करें। ईयर एंड बताएं जी। पहला 31 दिसंबर, P&L भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, नोट भी बनाएंगे। टाइम तो लगेगा ना थोड़ा थोड़ा चीजों में, लेकिन रिवीजन हो जाएगी। 31 दिसंबर 2009। चलें जी, एसेट खरीदने की एंट्री बताएं। 1 जुलाई 9 को एसेट खरीदे हमने, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। 1 जुलाई 9 एसेट डेबिट कैश क्रेडिट जी 80,000। ऑपरेटिंग लीज में एसेट किताबों में रखना है और एसेट को आगे हैंड ओवर नहीं करना। रेंटल इनकम पहले निकाल लें। रेंटल इनकम स्ट्रेट लाइन बेस पे जी बताएं। रेंटल इनकम यार पर एनम नहीं निकलेगी भाई, पर एनम निकलेगी, पर 6 मंथ निकलेगी। रेंटल इनकम पर 6 मंथ 33100 और 3 साल में 6 माह है तो कितनी किस्तें बनेंगी? 6 डिवाइडेड बाय 6 पीरियड्स दरमियान में आएंगे। 6 महीने के 6 आएंगे। 5517 पर 6 मंथ। ये 6 महीने का किराया है या साल का किराया है? 6 महीने का। एवरेज सी हमने ले लिया किराए की, ये ऑपरेटिंग लीज होती है। ओके चलें जी। 1 जुलाई 2009 में किसी वजह से यहां पर और यहां पर जगह खाली छोड़ रहा हूं। आप हैरान तो होंगे, जगह खाली छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी हैरान हो रहा हूं मैं क्यों छोड़ रहा हूं, लेकिन अभी थोड़ी देर में आप कहेंगे, जब अगला साल आएगा आप कहेंगे ओ अच्छा। सिर्फ कंसिस्टेंसी के लिए छोड़ रहा हूं जगह खाली, ताकि जब ये फिगर सामने आ जाएंगी तो आपको देखने में इतना जबरदस्त रिदम लगेगा कि आपका दिल चाहेगा व्हाइट बोर्ड पे आ जाए इधर। अच्छा, अब मोहतरम मुझे ये बताएं कि 1 जुलाई 9 को मैंने आया की एंट्री करनी है और जाया की हद हो गई। 1 जुलाई 9 को मैंने किराया आया की एंट्री करनी है और 31/12/9 को लेसर जब 6 महीने एसेट दे के रिलैक्स करेगा, तो रिलैक्स करके जब सोएगा तो सोचेगा मैंने 6 महीने एसेट किराए पे दे दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म। 6 महीने की इनकम बुक करेगा। इनकम 6 महीने बाद बुक करेंगे, जैसे इंटरेस्ट 6 महीने बाद बुक करते थे लीज के अंदर, अगर कोई क्वार्टरली या 6 मंथली का आ जाता था सवाल। चलें जी बताएं भाईजान, 1 जुलाई 9 कितना आया? आया की एंट्री कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट कितने से जी? 5000 कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। और 31 दिसंबर 2009 कमाया डेटर डेबिट सेल क्रेडिट या रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। जी इनकम कितने बुक करें? 5517 और जी एसेट हमारी किताबों में पड़ा हुआ, इसे डेप्रिशिएट करें। 31/12/2009 बताएं जी एंट्री। डेप्रिसिएशन डेबिट कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कॉस्ट 80,000। लाइफ यूजफुल लाइफ लेनी है क्योंकि एसेट तो लेसर के पास रहने ना 10 साल तक। 3 साल के लिए इसको किराए पे दे दिया, 2 साल के लिए किसी और को दे देगा, 1 साल के लिए किसी और को दे देगा, 1 दिन के लिए हम गरीब को भी दे देगा।
फिर 10 दिन के लिए किसी और को दे देगा। 80,000 डिवाइडेड बाय 10, 8,000। 6/12 इंटू 6/12। यकम जुलाई 9 को एसेट खरीदा। अच्छा विजुअलाइज करें जरा एक बात, साल के आखिरी 6 महीने हैं, शुरू में कैश आ गया, एंड पे इनकम बुक कर ली। साल के आखिरी 6 महीने इसी तरह होते हैं ना, जुलाई दिसंबर, शुरू में कैश आ गया, एंड पे इनकम बुक कर ली। अब कौन सा साल? नहीं 30 जून 10 नहीं, ईयर एंड 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 10। जी बताएं भाईजान, एसेट दोबारा खरीदा? एसेट दोबारा नहीं खरीदा। अगला सवाल, अब अगर सवाल में 6 महीने का किराया है तो आया कमाया 2 दफा बोलूं या 1 दफा बोलूं? आया कमाया 2 दफा बोलना पड़ेगा, 2 दफा बोलना पड़ेगा। 2010 को अगर आप सिर्फ सामने रखें तो यकम जनवरी 10 आया, 30 जून 10, यकम जुलाई 10 आया, 31 दिसंबर 10 कमाया। पिछले साल क्यों आया कमाया कह के हमारी बोलती बंद हो गई थी? भाई साल की बोलती भी तो बंद हो गई थी, साल खत्म हो गया था, लेकिन अब तो पूरा साल एसेट लीज पर आया ना। अब हम लगे रहेंगे आया कमाया, आया कमाया। ठीक है, तो अब 4 एंट्रीज होंगी। यकम जनवरी 10, ओहो पहले डेटें लिखवा दें, 31 जून 10, डेटें यकम जुलाई 10, 31 दिसंबर 10। ये तो डेप्रिसिएशन की एंट्री है, ये तो आप कर लेंगे। तो अब आप ये अगले साल की 4 एंट्रीज कर दें। बस कम से कम ना 3 साल की एंट्रीज कर दें, 1 साल की और भी कर दें, 31 12 11 की। जल्दी जल्दी चीज को समेटें, फिर खत्म करें, बस घर भी जाना है। जी नहीं, डेप्रिसिएशन एक ही दफा साल में, डेप्रिसिएशन एक ही दफा साल में। जी यकम जनवरी 10, ये किराया लेके लेसर बाउंड हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के लिए आपको ही एसेट दिए रखेगा और किसी को नहीं देगा। ऐसे ही है, इस तरह सोच सोच के। यकम जनवरी 10, तो यकम जनवरी 10, एक शुक्र है ईयर एंड 31 दिसंबर है, आसान आसान चीजें हैं। तो यकम जनवरी 10 को कितना किराया आया? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, कितना? 5,000। ये रिसीवेबल है, किसी ने इसको रिसीव नहीं लिख लेना। कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, डेटर डेबिट या रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट, कितने से जी? 5517। नेक्स्ट, अगला काम आप ये करें, यकम जुलाई 10 को आके एंट्री करेंगे जी। क्या? यकम जुलाई 10 आया, जुलाई का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये एसेट वो आपको ही किराए पे दिए रखेगा। कम आया तो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितना? 5500। और इधर रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट 5517।
हाँ जी, ये दोनों एंट्रीज एक साथ नहीं हो सकती, ये दोनों नहीं नहीं नहीं। कीप द थिंग्स सिंपल, वाई आर यू कॉम्प्लिकेटिंग इट। आया कमाया का यही तो बेनिफिट है कि आया कमाया अलग अलग रिकॉर्ड होता है, उससे वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी अगर आप इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे। चीजों को सिंपल रखो। 31 दिसंबर 2010 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 80,000 डिवाइडेड बाय 10। अब पूरा साल ऐसे इस्तेमाल हुआ 8,000। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इधर मैंने क्यों जगह छोड़ी थी? असल में ना पिछले साल 1 जनवरी को किराया आया भी नहीं था और पिछले साल 30 जून को कमाया भी नहीं था। और अब रिदम देखें कितना जबरदस्त बनाए, जरा देखें ऊपर। पिछले साल दरमियान में लीज शुरू हुई थी, 1 जुलाई को आया, 31 दिसंबर को कमाया, 1 जनवरी को आया, 30 जून को कमाया, 1 जुलाई को आया, 31 दिसंबर को कमाया। अब अगला साल बता दें कौन सा है? 2011। किसको? डिवाइडेड बाय 3 से एक साल की आ जाएगी, 1 to 6/12, तो वही बात हो जाएगी। अच्छा चलें जी, 1 जनवरी 11 आया, कितना आया जी? 5500। जी अमाउंट बताएं। 5500। और आगे इस तरह सोचा करें ना कि 1 जनवरी 11 को एडवांस में किराया आया है, तो अब लेसर बाउंड है कि 6 महीने हमें ही चीज दिए रखे, तो 30 जून 11 को फिर वो इनकम बुक करेगा। इनकम बुक करने की एंट्री रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट 5517। एंड इन द एंड आखिरी 1 जुलाई 11 को आया, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट या रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। और 31 दिसंबर 11 रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। जी अहमद मार्कर जरा थिक सा ला दें कोई नया। 5517 नहीं, वो इधर पड़े हुए। अच्छा जी, और इन द एंड 31/12/11 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेशन क्रेडिट कितने से? 8,000 से। अच्छा अगले साल की अब मैं एंट्रीज नहीं करा, अगले साल की भी एंट्रीज होंगी क्योंकि एक किराया आपको पता है वो रह गया है 6050। यार ये क्या चक्कर है, अभी 2.5 साल पूरे हुए हैं लीज के, 6 महीने अभी रह गए ना, वो अगले साल पूरे हो जाएंगे, 2.5 साल पूरे हो गए। ओके, तीसरे साल को मैं आपके सामने मिटा रहा हूं और नोट करना तो कर लें। तीसरे साल को मिटा इधर P&L और बैलेंस शीट बनाने लगा हूं। लास्ट ईयर हाँ पूरे साल डेप्रिशिएट करेंगे एसेट, क्योंकि लेसर ने आगे फिर और किसी को देना होगा एसेट। क्या इसको ऊपर कर दो यार, उससे भी कर दो ऊपर।
ये ऊपर जाने की तैयारी भी साथ वाला कर रहा है, जरा ये भी जरा पूछते रहा करें सबसे। अच्छा, सिर्फ 2 सालों के बना लेते हैं। 31 दिसंबर 10 और 31 दिसंबर 9। P&L जी भाई, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम बता दें जी। रेंटल इनकम कितनी दफा बुक करें, एक दफा या 2 दफा इस साल? एक दफा। असूली तौर पे तो आप यहां से देख लेना, बस यहां से 5517, और एक ही दफा बुक करनी है आपने रेंटल इनकम, क्योंकि पहले साल तो आपको पता है कि सिर्फ 6 महीने एसेट हमने किराए पे दिया, क्योंकि 1 जुलाई 9 को जो है वो एसेट लिया था और उसी दिन लीज पे दे दिया। तो रेंटल इनकम 5517, और इधर 5517 इंटू 2 11034। 11034 की वजह सुन लें। 2010 के पूरे साल एसेट किराए पे रहा, तो 2 दफा 6 महीने की इनकम बुक करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इनकम नहीं होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नेगेटिव साइन के साथ भी लिख सकते हैं। 4000 8000, 4000 8000। ओके, बैलेंस शीट 31/12/9, नॉन करंट एसेट्स, पीपीई। पीपीई या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कोई नहीं लिखा हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग है। अच्छा जी, 80 माइनस 4 76,000, और 76 माइनस 8 68,000। ओके, टी अकाउंट बना लेते हैं रिसीवेबल या अनअर्न्ड के लिए। जी 2009 रेंट रिसीवेबल अकाउंट 2009 में। अच्छा, अब ना उधर सवाल को छोड़ें, मेरे साथ जरा जहन अप्लाई करके चलें। 1 जुलाई 9 को किराया आया होगा, और 30 जून 31 दिसंबर 10 9 9 9 9 1 जुलाई 9 को किराया आया होगा और 31 दिसंबर 9 को कमाया होगा। ठीक है जी, कितना कैश आया? 5000। कितना कमाया? 5517। मुझे पता है कैरी डाउन निकालना है, लेकिन मैं नहीं निकाल रहा। मुझे पता है ब्रॉड डाउन निकालना है, लेकिन मैं उसकी जगह छोड़ रहा हूं। बस अगला साल एक कर लेते हैं, वो काफी है। अगले साल सोचे सोचे सोचे, 1 जनवरी 10 को किराया आएगा। एक मिनट नोट ना करें यार। अगले साल 1 जनवरी 10 को आएगा और 30 जून 10 को कमाएंगे। 1 जुलाई 10 को आएगा, 31/12/10 को कमाएंगे और कैरेट डाउन की जगह छोड़ देंगे। बस 2 साल काफी हैं और आगे बनाने की जरूरत नहीं। कितना आया? 5000। कितना कमाया? कितना आया? 5500। कितना कमाया? चलें जी, अब आप मुझे बता दें कैरी डाउन कितना आ रहा है? 517। शुक्र है रिसीवेबल्स के कैरी डाउन आमतौर पे इधर ही आते हैं। ये एसेट टाइप ही चीज है। ये शुक्र है कोई लाइबिलिटी नहीं बन गई आज। करंट एसेट। इस सीडी को बनाएं
BD कितना 517 और उसके बाद CD करंट एसेट वाली साइड पे ही आ रहा है 1051। चलें जी बना लें। और ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है ये मेरी बैलेंस शीट में चला जाएगा। और जहन में कौन सा अकाउंट हो? डेटर। उधर सेल इधर कैश, ताकि भूले ना कभी। उधर सेल इधर कैश। ओके जी, बैलेंस शीट में बता दें कितना रिसीवेबल जाएगा। करंट एसेट, रेंट, रिसीवेबल जी 511051। मैच्योरिटी एनालिसिस बना दें 31 दिसंबर 2009 का। ऑपरेटिंग लीज, मैच्योरिटी एनालिसिस 31 दिसंबर 9 का। शुक्र है हमारा कैलेंडर ईयर है, चीजें आसान हो जानी है। हमारा कैलेंडर ईयर है, चीजें आसान हो जानी है। 31 दिसंबर 9 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। 31 दिसंबर 9 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगवाएं। 31 दिसंबर 9 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। बस ये है। तो शुक्र है कैलेंडर ईयर है। 31 दिसंबर 10 के साल की सारी पेमेंट्स लेस देन 1 ईयर। 31 दिसंबर शुक्र है कैलेंडर ईयर है। 31 दिसंबर 11 के साल की सारी पेमेंट्स 1 to 2 ईयर्स और 31 दिसंबर 12 के साल की सारी पेमेंट्स 2 to 3 ईयर्स। शुक्र है कैलेंडर ईयर है, वरना मैं 30 जून लफ्ज बोल रहा होता। तो 31 दिसंबर 10, 11 और 12 लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3। अच्छा, इसकी आदत डालें, थोड़े दिनों तक लिखते रहें। लेस देन 1 2010 का साल, 1 to 2 2011 का साल और 2 to 3 2012 का साल। 5000 जमा 5500, 5500 जमा 6050, 11550, 6050 प्लस 0 6050 28100। So guy, catch it. That was all about this question. Catch it. Catch it. Catch it. नहीं भाई, इतने से रुकने से तो पैसे नहीं पूरे होंगे ना आपके। ओके, थर्ड रो ब्लू शर्ट हाथ हिला दें जरा।
अच्छा माशाल्लाह। अच्छा अब आप इसकी तस्वीर खींच लें, क्योंकि अगला सवाल एक जादुई सवाल है। वो 30 सेकंड में, या मैं कहूँ 1 मिनट में, चलें वो 1 मिनट में हो जाना है, लेकिन इसकी तस्वीर खींचनी, क्योंकि 1 मिनट बाद पिक्चर बिल्कुल बदल चुकी होगी, पूरे व्हाइट बोर्ड पे पिक्चर बदल चुकी होगी। नोट कर लिया हुआ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इससे आला और कोई बात हो ही नहीं सकती। इससे आला अगर कोई बात होती तो अच्छा जी। देखो वो व्हाट्सएप के बगैर वाला फोन लग रहा है मुझे कोई। ये कितने अच्छे बच्चे हैं। दूसरा भी रखा हुआ फोन, वो इधर नहीं है, वो घर वालों के पास है। वाली नहीं, वालों। अच्छा अभी गैर शादीशुदा हैं भाई। अच्छा जी, अब मुझे आप ये बताएं, दांत अंदर करो। अब मुझे ये बताएं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या चाहता है? कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 13, एज्यूम रेंटल्स आर पेएबल इन एरियर्स। एज्यूम रेंटल्स आर पेएबल इन एरियर्स, यानी ये वाला 5000 इधर आएगा, इसको धक्का देगा तू उधर चल, ये इसको धक्का देगा तू इधर चल, इन द एंड ये 6050 यहां पहुंचा होगा। इसको कहते हैं पहुंची हुई सरकार। तो ये नुक्ते थोड़ा थोड़ा आगे जाते रहेंगे, लेकिन स्काई ब्लू लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये कोई माई का लाल बता दे। स्काई ब्लू लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये नुक्ते थोड़े थोड़े आगे जाते रहेंगे। किराया कब पे हो रहा होगा? साल के एंड पे हो रहा होगा, 6 महीने के एंड पे। रेंट इज पेड इन एरियर्स। एरियर्स मैं आपको कह रहा हूं, इसका सोल्यूशन एग्जैक्ट 1 मिनट में हो जाने। आपने बूथे ऊपर रखने हैं। चेहरा शरीफ, बूथे उनको मैं कहता हूं जो नीचे देख रहे होते हैं, बाकियों के चेहरे शरीफ हैं। शरीफ आपने ऊपर रखने हैं, और ये सवाल जो है वो 1 मिनट में आपकी खिदमत में हाजिर होगा। पहले मुझे जरा सेटिंग कर लेने दें, फिर उसके बाद 1 मिनट गिनना शुरू कीजिएगा। अच्छा कर दें अल्लाह का नाम लेके। अच्छा जी, कोई जल्दी नहीं, रिलैक्स, 1 मिनट रिलैक्स वाला। 30 31 दिसंबर 9, तसल्ली से और उधर ना देख, इधर देख। 30 6 10, 31 दिसंबर 10, 30 11, 30 12। हैविंग सेड दिस, बाकी सारा सही है, बाकी सारा सही है। आया कब? 31 12 9 को आया कब? और कमाया भी ऑब्वियसली 31 12 9 को। आया कब? 30 जून 10, कमाया भी। आया कब? 31 दिसंबर, और कमाया कब? सोल्यूशन मुकम्मल। 8 सेकंड ऊपर हो गए, खैर है, सोल्यूशन मुकम्मल हो गया। ना 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 भाई, P&L में क्या चेंज करा रहे हो? पागल हो क्या? किया हुआ है, पागल हो? P&L में क्यों चेंज करानी है? अच्छा आगे चलो, बैलेंस शीट में क्यों चेंज करानी है? मैच्योरिटी एनालिसिस में क्यों चेंज करानी है? मैच्योरिटी एनालिसिस में बना देता हूं। नहीं यकीन आ रहा तो 31 12 9 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। अब देख लो, लेस देन 1 ईयर कौन सा साल है? 10, 1 to 2 और 2 to 3 12। तो नोट क्यों चेंज होने हैं? पागल हैं, दीवाने हैं, हम मस्ताने हैं। अच्छा, रेंट रिसीवेबल नहीं यकीन आ रहा तो देख लेते हैं जाके। रेंट रिसीवेबल नहीं यकीन आ रहा तो देख लें जाके। रेंट रिसीवेबल में भी कोई चेंज नहीं आएगी। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता मैंने इधर कोई डेटें डाली होती, वो डेटें बदल देता आपके कहने पे, लेकिन मेरे कैरे डाउन नहीं बदलेंगे। क्यों? 31 दिसंबर 9 आया, 31 दिसंबर 9 कमाया, 31 दिसंबर 9 का ये कैरे डाउन।
31 दिसंबर 30 जून 10 और 30 जून 10, 31 दिसंबर 10 और 31 दिसंबर 10, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है जी। भाई उस कमरे से तशरीफ लाएं और इधर आके ये एसी बंद करवाएं। डन हो गया। तो इसमें भी कोई फर्क, मेरे ख्याल से तो इसका सोल्यूशन भी शायद बना हुआ है। ओए 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 वो डेटें डाल के रेंट रिसीवेबल अकाउंट बना हुआ है। ओए तेरी खैर एंट्रीज भी हुई हैं 2 सालों की। ओए पी एंड एल बैलेंस, ओ नो। अच्छा जी सीरियस है, क्या हो गया? आओ यार एसी बंद करो यार, छोड़ो यार। ये पहले ही किसी ने बंद कर दिया भाई। अब तो बटन दबा दे, अब देखी जाएगी फिर। हाँ बस ठीक है। ऐसे किसने बंद किया था? कर दो कर दो, मरी बना हुआ है। तो भाई ये जो आया आया कमाया वाली मेथोडोलॉजी है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो मर्जी पैटर्न हो सवाल का, वो जो भाई कह रहे थे ना ये दोनों एंट्रीज मेरा दिल चाह रहा है इकट्ठी करके कर दूं, तो मेरा भी दिल चाह रहा है इनको इकट्ठा कर दूं। तो आया कमाया वाला जो पैटर्न है ना, उस पैटर्न का फायदा ये है कि जिस मर्जी पैटर्न के ऊपर सवाल आ जाए, चाहे साल के शुरू में किराया आ रहा हो चाहे एंड पे किराया आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंट्रीज का पैटर्न क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस सवाल में देखें 31/12/9 को हमने किराया मिला था 6 महीने का और कमा भी 31/12/9 को ही लिया। एंट्रीज हमेशा दो ही करें अलग अलग, आया की अलग और कमाया की अलग। आया की एंट्री इंट्रो की क्लास वाली कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, और कमाया की एंट्री ओ लेवल्स की क्लास वाली डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। ये तो बचपन में भी पढ़ा दी जाती है, 9th 10th में जिनको अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है ये दो एंट्री पाई जाती है, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। लेकिन उधर डेटर डेबिट सेल क्रेडिट पहले होता है और कैश डेबिट डेटर क्रेडिट पहले होता है, तो इधर सीए में आके उल्टी हो जाती है। ओके अच्छा भाई, एक इंसेंटिव है। क्या है? इंसेंटिव है। गूगल किधर है? बोतल बॉटल अच्छा अच्छा, मरिंडा की बोतल करती है मेरे। रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही, चलो खैर है। क्यों नहीं भाई, आप क्यों नहीं आना चाह रहे इधर? Sorry, we couldn't paste the content from you. Please try copying pasting again. Okay, I will try for you. Okay. आप चलें।
अच्छा मोहतरम, अब कहानी ये है, कितने रुपए की है ये? कितने की है मिरिंडा ये? 50 रुपए की। अच्छा जी, जब आपने दुकानदार से 50 रुपए की बोतल खरीदी तो दुकानदार ने कहा जिगर तेरे लिए इंसेंटिव है। आपने कहा जाती मरवा, क्या इंसेंटिव है? उसने कहा ये उसने कहा, आपने कहा या नहीं था उसने कहा ये आपके लिए क्या है? इंसेंटिव है। गया 50, मिला 55, कहां से? 5 वाली चीज मिली है, जमा नहीं करना। तो जब आप 50 वाली बोतल खरीदेंगे तो कितना इंसेंटिव मिलेगा? 5 का। घर आके क्या बताएंगे कितने की बोतल पड़ी? मिली कितने की नहीं पूछ रहा, पड़ी कितने की? 45। अम्मी लुट मच गई आज, बेटा क्या हो गया? सीए कर आया? नहीं अम्मी वो तो अलग चीज है, इससे बड़ी लुट है ये। मैं एक लेयर ले आया मम्मी मिरिंडा के साथ, मुफ्त में मिल गई है। तो बता दें जी, आपकी जेब से गए कितने? 50, और साथ क्या मिली? टॉफी। बताएं जी कितने का पड़ा? 45। अच्छा जी, लेसर ने कहा रेंटल है तेरे लिए 50। यार जाते जाते ना इधर नीचे से ना दफ्तर के तोहफा ले जी एक 5 रुपए का, वो तेरे लिए। अब बता दें आपको ये वाला रेंट पड़ा कितने का? गया रेंटल 50 और 5 रुपए लेसर की तरफ से इंसेंटिव मिल गया, तो बता दें कितने का पड़ा रेंटल? 45 का पड़ा। ठीक है, तो अब आप जो है ना निहायत खुश हों और मुस्कुराएं और खेलें और कूदें और छलांगें लगाएं। ये जो सवाल है पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 13, ये पढ़ लें। इस सवाल के अंदर जो है वो कोई जान नहीं है, इस सवाल में सिर्फ एक नई चीज़ ऐड हुई है, इंसेंटिव। बाकी लेसी का सवाल हम करेंगे और हंसी खुशी खेलते हुए उछलते कूदते घरों को भाग जाएंगे। क्वेश्चन 13 पास पेपर। कोल लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। पेज नंबर 131। अच्छा यार, ये सवाल अब आपने मुझे खुद देख के बताना है, लेसी के या लेसर के, अब मैं नहीं बताया करूंगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ऑन 1 जनवरी 2019 कोल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक। लेसी का सवाल है। फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन वाज 70 मिलियन। भाई लेसी के लिए फेयर वैल्यू कुछ नहीं करनी होती। लेसी के लिए तो 5 टेस्ट भी नहीं लगाने के फेयर वैल्यू से कोई डिवाइड करना पड़े, तो लेसी के लिए फेयर वैल्यू कुछ नहीं करनी होती। 1 जनवरी को हमने मशीन लीज पे ले लिया है। अच्छा भाई, लेसी भी लॉयर फीस पे करता है, लेसी भी लॉयर फीस पे करता है। क्लियर? तो ये आपके लिए नई चीज है, तो इसकी एंट्री वही जो मैंने आपको उधर लेसर के लिए करवाई थी, लेकिन इधर राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट, राइट ऑफ यूज डेबिट, राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में डाल देगा। भाईजान ये लेसर को पेमेंट नहीं है, ये लॉयर को पेमेंट है। ये लीज पेमेंट में ना डाल दीजिएगा, खुदा के लिए लीज पेमेंट में ना डाल दीजिएगा। ये पैसे लेसी देगा अपने लॉयर को, देगा कि लीज मैंने कर लिया, एग्रीमेंट जरा प्रॉपर बनवा दे ताकि कल को कोई फड्डा ना हो जाए कोर्ट में। तो इनिशियल कॉस्ट 5 मिलियन ये लॉयर फीस है जो कि इनकर की है लेसी भाईजान ने। कल लेसर पे कर रहा था, परसों वाले सवाल में लेसर था, परसों वाले लेक्चर में यानी पिछले से पिछले लेक्चर में। आज कौन पे कर रहा है? तो लेसी पे कर रहा है। लेसर करता था तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, लेसी पे करता है तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन ये एसेट को क्या कहता है? राइट ऑफ यूज। इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्टेशन जैसे एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, ये भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन प्लीज बड़ा बड़ा लिख लें, नॉट पेड टू लेसर। किसको पे किया जा रहा है? बल्कि नॉट पेड टू लेसर बट टू लॉयर। ये आईडीसी लॉयर को पे की जा रही है, इसलिए इसका लीज पेमेंट में ना डालिएगा इसको। लीज पेमेंट में वही चीजें जाती हैं, डाउन पेमेंट, रेंटल और परचेज ऑप्शन की प्राइस। लीज पेमेंट में वही चीजें जाती हैं। हाँ जी, इसे इग्नोर नहीं करना, इसे तो हम राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में डालेंगे। इसे रेंटल्स वगैरह, वो जो हम एलपी निकालते थे ना और पीवी ऑफ एलपी,
उसमें सिर्फ इग्नोर करेंगे। एलपी और पीवी ऑफ एलपी में कौन सी फिगर्स आती हैं जो लेसी ने किसको पे करनी हो? लेसर को। तो ये तो लॉयर को पे करनी है, इग्नोर नहीं करेंगे, एसेट की कॉस्ट में डालेंगे। अच्छा जी, लेसी को लीज अरेंज कराने के कितने पैसे पड़े? यार थीम क्या होती है? किसी चीज को एसेट की कॉस्ट में डाल दें, किसी को एक्सपेंस कर दें, इसके पीछे थीम क्या है? जिस चीज को एसेट की कॉस्ट में डाला जाता है उसे आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट किया जाता है, और जिस चीज को फौरन खर्चे में डाला जाता है उसे पहले साल ही डेप्रिशिएट कर दिया जाता है। तो पहले साल ही मतलब खर्चे में डाल दिया जाता है। तो इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करने का फायदा क्या होगा बोले? अच्छा यार, ये जो इंसेंटिव है ना, इसके साथ लिखा हुआ है सीएल रिसीव्ड इंसेंटिव ऑफ 2, और ये जो लॉयर फीस है ना, इसके साथ लिखा हुआ है इनकर्ड आईडीसी ऑफ 5 मिलियन। तो ये एक किस्म का गम में, और ये एक किस्म की, ये वो ₹2 वो हैं जो मैंने आपको भी एक लेयर टॉफी वाले दिखाए हैं, ये अलग बात है। ये इसका ताल्लुक लेसर से है, ये लेसर से मिलता है। रिसीव्ड लीज इंसेंटिव फ्रॉम लेसर। लेसर आपको जाते हुए कहता है यार वो तू मेरे से लीज पे एसेट ले ले। लेसी कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं लेना। लेसर कहता है तुझे थोड़े बहुत इंसेंटिव दे दूंगा, परेशान ना हो, थोड़े बहुत तोहफे मेरे से जाते हुए ले ली, खुदा के लिए मिरिंडा मेरे से ले ले, आपके साथ वाली दुकान पे भी मिरिंडा मिल रही है। वो कहेगा एक लेयर साथ दूंगा। आप और यार छोड़ो सारी दुकानें, दे मिरिंडा दे, दो तीन पैक कर दे, साथ 2-3 एक्लेयर भी डाल दें। तो आमतौर पे लेसी लेसर के पास जाता है, लेसर उससे किराया मांगता है, लेकिन ये लेसर इतना रहम दिल है, किराया मांग रहा है लेकिन उसके बावजूद एक तोहफा दे रहा है। द टर्म्स एग्रीड विद द बैंक आर एज फॉलोज। लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ आर 4 and 10 years। इंस्टॉलमेंट ऑफ 17 इज टू बी पेड एनुअली इन। भाईजान ये जो पहली किस्त होगी ना, मैं इसे गिरा के 15 पे ले आऊंगा। पहली किस्त को मैं गिरा के 15 पे ले आऊंगा। वाई वाई वाई, मैंने लेसर को किराया कितना देना है? 17। उसने मुझे इंसेंटिव कितना देना है? मैंने दुकानदार को 50 रुपए देने हैं, उसने मुझे एक लेयर भी साथ देनी है। तो मैंने लेसर को कितने देने हैं? 17, और लेसर ने मुझे कितने देने हैं? 2। तो इन द नेट मैं कितने दे रहा हूं लेसर को? 15 दे रहा हूं। तो लिखें जी लीज इंसेंटिव की ट्रीटमेंट। लीज इंसेंटिव को पहले रेंटल में से एडजस्ट किया करेंगे। लीज इंसेंटिव को पहले रेंटल में से एडजस्ट किया करेंगे। लीज इंसेंटिव को पहले रेंटल में से एडजस्ट किया करेंगे। पहला सवाल मेरा, लेसी की जेब से ये 5 मिलियन जाएगा आएगा? जा। लेसी की जेब में ये 2 मिलियन लेसर की तरफ से जाएगा या आएगा? लेसी की जेब से 4 किराए जाएंगे या आएंगे? जाएंगे। डन हो गया। आउटफ्लोज इनफ्लोज अलग अलग हमें पता चल गए। The rate implicit in the lease is इतने। At the end of lease term, lessee has an option to purchase the machine at a fair value of 25 million। एंड पे आपके पास ऑप्शन है कि फेयर वैल्यू के बराबर पे खरीदें। ये कोई फाइनेंस या ऑपरेटिंग लीज के टेस्ट नहीं लग रहे कि आप मुझे बताएं फेयर वैल्यू से कम है या ज्यादा है, इन चक्रों में ना पड़े। लेसी के पास ऑप्शन है, एंड पे फेयर वैल्यू का चीज खरीद लेगा। लेसी कहता है मैं नहीं खरीदूंगा। ये पैसे भी आपकी जेब से जाने थे, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है इसको इग्नोर कर दें पूरी लाइन को सवाल में। क्यों? Lessee certain is not certain that he will exercise the option। उसे भी पता नहीं है कि उसने ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं। तो फिर क्या करें? फिर इग्नोर कर दें। फिर इग्नोर कर दें, नहीं वो परचेज करेगा। और अगर वो होता आई एम सर्टन दैट आई विल परचेज, फिर डाल देते। तो परचेज ऑप्शन के बारे में जब सर्टन होगा तो परचेज करवा दीजिएगा पेपर में, और परचेज ऑप्शन के बारे में जब शेकी होगा तो फिर परचेज ना करवाइएगा। बस सिंपल सी बात। ही इज नॉट सर्टन दैट ही विल बाय, तो क्या करें? जबरदस्ती खरीदवाएं? भाई यही अंग्रेजी का फिक्र है ना। यही जब अम्मी आपके साथ बाजार में गई, अम्मी कहती हैं माय सन आई एम नॉट सर्टन
दैट आई विल बाय। अब जबरदस्ती खरीदवाएंगे आप अम्मी को ये चीज? नहीं। शी इज नॉट सर्टन दैट शी विल बाय, इट मींस शी विल नॉट बाय। अम्मी का ऑर्डर लोहे का गार्डर। ठीक है जी, तो अम्मी ये बाय नहीं करेंगी। डन हो गया। तो ये 25 मिलियन को आउटफ्लोज में डालता मैं, लेकिन मेरा आउटफ्लो नहीं है इस वजह से कि मैंने एसेट खरीदने का भी इरादा ही नहीं किया। चलेंगे सवाल शुरू कर दें। अब आप रिलैक्स हो गए। अब मेरी तरफ से ऑलमोस्ट क्लास खत्म है। बस इस सवाल को बेहतर है घर जाने की बजाय इधर ही बैठ के कर लेते हैं। लेकिन इसमें बैलेंस शीट और नोट उसने मांगा है, मैं पहले आपको एंट्रीज करवाऊंगा। बैलेंस शीट और नोट मांगे, हम एंट्रीज करेंगे। नहीं, अब टाइम कितना लगना है? कुछ भी नहीं यार, अब तो लेसी के सवाल किए हैं आप लोगों ने, कितना टाइम लग जाता है? क्या 5 बजे कहा हुआ था अब्बू को आए? मैसेज कर दें 4:25 तक का मैसेज कर दें, 4:25 पे आ जाएं और उनको कहें आ जाएं, ले जाएं मुझे, मैं फारिग हो गया हूँ क्लास से। ओके, शुरू कैसे होता था लेसी का सवाल? वर्किंग वन से। कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दी। वर्किंग वन से, ठीक है। वर्किंग वन में क्या आता था? लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट्स। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पहली लीज पेमेंट 15 रुपए लिख लूं? 15, बस ये छोटी सी इजाजत आपकी चाहिए थी। दे दी तो ठीक है, नहीं भी देते तो मैंने लिखनी थी। 15, 17, 17, 17। जिसको कुछ मसला है वो स्टार डाल के छोटा सा कहीं लिख ले। 17 - 2 इज इक्वल टू 15। तो ये लीज इंसेंटिव एक तोहफा है जो लेसर लेसी को देता है। खुदा के लिए मेरे से एसेट लीज पे ले ले तो एक तोहफा रख ले मेरी तरफ से। जी कितना? 66। पीवी निकाल दें, पीवी निकाल दें इनकी, खत्म करें। परचेज ऑप्शन ना डालिएगा भाई, परचेज ऑप्शन ना डालिएगा। अगर होती तो फिर 25 मिलियन भी डालते आप, अगर वो रीजनेबली सर्टन होता। क्या प्रेजेंट वैल्यू अब इसी 15 की बेस पे होना है, सब इसी 15 की बेस पे। आप 17 आपकी जेब से जा रहे हैं, 2 रुपए आ रहे हैं, 15 ही तो जा रहे हैं आपकी जेब से। आप जी पीवी ऑफ एलपी यार, पॉइंट के बाद ना मैं एक दो डिजिट लगाऊंगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। पहले वाला 15 यकम जनवरी को है ना यार, इंस्टॉलमेंट्स और 17 रुपये एनुअली इन एडवांस, तो यकम जनवरी को है। तो पहले वाले 15 को डिस्काउंट नहीं करेंगे। पीछे कितने 17 बच गए? 3 17 बच गए। 17 इंटू 1 - 1.15096 15096 रेज टू पावर -3। यार 4 कहां से यार? 4 साल है ना, तो 4 साल में पहली किस्त की तो हमने जान निकाल ली है, वो 17 से हम गिरा के 15 पे ले आए हैं, तो उसको तो डिस्काउंट नहीं करना। एडवांस के सवाल पहली अमाउंट को डिस्काउंट नहीं करना होता। जी क्या जवाब आ गया? 50। यार उसमें ना सोल्यूशन में जरा मुझे देख के बता दो, जिस तरह उस तरह चल रहा है मैं चलाऊंगा, कोई मसला नहीं। पेपर में आप राउंड भी कर सकते हैं। सोल्यूशन में 53.75। सो दैट इज पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स। $53.75 ही किया हुआ ना? हाँ ठीक है। हैरत की बात है, बच्चों को सुना सोल्यूशन नहीं मिलते और कुछ निकाल के सोल्यूशन आज से शुरू करते हैं। चलें जी, जीआर एंड वो बना लें,
अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। प्लीज 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 अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हुए अकाउंटिंग ईयर एंड ना देखें। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनते हैं लीज के ईयर एंड का, लीज के ईयर एंड का, अकाउंटिंग ईयर एंड ना देखें जी। डेट यकम जनवरी 19 जी। पीवी 53.75 53 खुदा के लिए इधर कोई ऐसी चीज ना लाइएगा जो लेसी लेसर की नहीं है। लेसी लेसर की चीज कौन सी नहीं है, एक सवाल में है जो लेसी लेसर की आपस की चीज नहीं है। वो लॉयर ने अपने लॉयर को पैसे दिए हैं, इसको लीज पेमेंट में ना ले जाइएगा क्योंकि ये लेसर को पेमेंट्स नहीं है। तो इसलिए ये पाक रखें जिस तरह आपने सीखा हुआ है। रेंटल्स आते हैं बस इधर जी। यकम जनवरी 19 17 माइनस 2 तो कितने की किस्त आप पे करेंगे? 17 आप उसको पे करेंगे, 2 वो आपको दे देगा, तो 15 की किस्त आप पे करेंगे। अगली किस्त 17 की, अगली किस्त 17 की, अगली किस्त 17। इसको एज इट इज कर लें, लिख लें 15 और इन 17 को डिस्काउंट कर लें। ये हमने किया था अभी। और डिस्काउंटिंग आपको पता है एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देती है। यकम जनवरी 19 पे ही चीजों को लाके छोड़ देती है, ऐसा ही है। और ये फिगर ऑलरेडी यकम जनवरी 19 पे खड़ी है। इंटरेस्ट तो नहीं है ना पहली पेमेंट में? 38.75 5.8 27.60 वही हो जाएगा ना 27.60। बस ठीक है, आगे ना बनाएं, छोड़े परे। पहले साल की एंट्रीज मैंने करनी है, शायद काफ़ी हो, शायद पीएनएल बैलेंस शीट भी बन जाए। ना बना तो आगे चलवा दीजिएगा, कोई मसला नहीं। और जब उसको शौक चढ़ा होता है वो घर जाके शौक पूरा कर लीजिएगा, जीरो वाला। इनको शौक चढ़ा होता है ना जीरो, वो घर जाके पूरा कर लीजिएगा शौक। बाकी लोग इधर आ जाएं, जनरल एंट्रीज कर दें पहले साल की। यकम जनवरी 09 बोलें जी। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, किस पे? पीवी पे, पीवी पे, पीवी पे, पीवी पे। जानबूझ के लिखा करें, जानबूझ के लिखा करें जी। कितना? 53.75। ओके, सवाल में आए, सवाल में आए, कोई चीज मिस तो नहीं हो रही? सवाल में आए, एक मिनट, तरतीब से तरतीब से तरतीब से। ये 2 रुपए और ये 17 रुपए और ये 25 रुपए। 2 रुपए ये 15 में नेट हो गए, ये 17, 25 को मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि परचेज मैंने नहीं करना। अभी तक कोई चीज मिस नहीं हो रही। एक चीज के जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट की हुई है, ये पैसे जा रहे हैं आ रहे हैं? लेसर को पे किए जा रहे हैं। अगर लेसर को नहीं पे किया जा रहा है तो लीज पेमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेसी ने अपने लॉयर को पे किए हैं। तो ये इंस्टॉलेशन टाइप, ट्रांसपोर्टेशन टाइप कोई चीज है या लॉयर फीस टाइप कोई चीज है, इसको एसेट की कॉस्ट में डाल दें ताकि डेप्रिशिएट हो जाए जी। यकम जनवरी 9 याद आ रहा है? उधर भी कल एग्जैक्ट यही एंट्री की थी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट टाइप। राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट, बड़ा सा करके लिख लीजिएगा। लेसी पेड टू हिज लॉयर, लॉयर में लायर ना लिख दीजिएगा, लेसी पेड टू हिज लॉयर। कितना? जल्दी जल्दी बताएं। 5। दो चीजों की ट्रीटमेंट बता दें, दो चीजों की ट्रीटमेंट। इंसेंटिव को क्या किया करना है? पहले रेंटल से नेट, दूसरी चीज की ट्रीटमेंट। लॉयर फीस को क्या किया करना है? अलग एंट्री कर दें, अलग एंट्री कर दें। राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा जी, ओ मैन, मजे का सवाल है, रिक्वायरमेंट पढ़ें। ईयर एंड क्या है? 30 जून 19। ईयर एंड क्या है? 30 जून 19। जल्दी जल्दी जल्दी, कितनी एंट्रीज होंगी? जल्दी जल्दी। एक ना ना ना, पेमेंट तो करेंगे। हाँ हाँ, पेमेंट करेंगे, पेमेंट करा दे यार माय डियर, पेमेंट करा दे। ये कम जनवरी 19 को बोले बोले लीज लायबिलिटी डेबिट
नहीं नहीं, इंटरेस्ट कहां से आ गया? पहली पेमेंट पे तो इंटरेस्ट नहीं होता। लीज लाइबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। जी बोले 15। आप बता दें कितनी एंट्रीज होनी है ईयर एंड पे? इंटरेस्ट बुक करने या पे करने? एक सवाल किया था, एक सवाल होमवर्क में किया था, एक क्लास में किया था, 2/12 10/12 वाला। ठीक है। अच्छा मुझे कोई बंदा ये बता सकता है ये जो 5.85 है ये किन महीनों का इंटरेस्ट है? एग्जैक्ट आपने मुझे महीने बताने हैं, किन महीनों का इंटरेस्ट है? 2019 के जनवरी का है, 2019 के फरवरी का है, चलते 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 मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 2019 के दिसंबर का है। ये जो इंटरेस्ट है 5.85, ये 5.85 आपको मेरी उंगलियां देख के लग रहे हैं ये 12 महीने के? लग रहा है ये 12 महीने का? इसमें से हम कितने महीने का बुक कर लें? 6 महीने का। हमारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 19 का पे हो गया है या पे होना है? पे होना है। तो बता दें कितने महीने का इंटरेस्ट बुक करें? 6 महीने का। क्लियर? किस तारीख को? 30/6/19। बताएं जी इंटरेस्ट बुक करने की एंट्री। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल इन फ्यूचर क्रेडिट। जी कितना इंटरेस्ट बना था? इंटू 6/12, 2.93। और इन द एंड डेप्रिसिएशन कितने महीने की? 6 महीने की। 30/19। अच्छा डेप्रिशिएट गलत कॉस्ट को ना कर दीजिएगा, पहले कॉस्ट निकाल लीजिएगा फिर डेप्रिशिएट कीजिएगा। ये भी आरओयू में पड़ा है, ये भी आरओयू में पड़ा है। कॉस्ट 53 पॉइंट प्लस 5 इज इक्वल टू 58.75 डिवाइडेड बाय ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या नहीं होनी लीज के एंड पे? यार लेसी का भूल ना जाइएगा, लेसी के रूल डेप्रिसिएशन के याद हैं? अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, तो मुझे बताएं क्या चौथे साल के एंड पे हमने परचेज कर लेना? सवाल में लिखा हुआ है अभी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं, तो बताएं फिर शॉर्टर पे होना चाहिए या यूजफुल लाइफ पे? शॉर्टर पे। तो 4 और 10 में से शॉर्टर क्या है? 4। अच्छा यार कभी भी कोई चीज भूल जाए ना कि डेप्रिसिएशंस क्या हैं और क्या चीज़ है, तो एक सफ़ा जो है वो आपकी किताब के अंदर मौजूद है, क्योंकि लेसी भी हमने पढ़ ली है। लेसर 2 किस्म के पढ़े हैं, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। तो कभी भी कोई चीज़ भूल जाए ना तो एक सफ़ा अवेलेबल है, वहाँ पे आके अगर आप नज़र मार लें तो आपको चीज़ें याद आनी शुरू हो जाएंगी। राइट ऑफ 64, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ओए होए 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 होए, राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट, लॉयर की फीस जो आज एंट्री की है, ये एंट्री अभी छोड़ें। उसके बाद ये एंट्री होती है डेप्रिसिएशन में डिस्कशन है, अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है और अगर ओनरशिप ट्रांसफर, तो कभी भी चीजें भूल जाए ना तो सवाल जरा आके नजर मार लिया करें। सवाल लेसी का है, लेसर फाइनेंस लीज का है या लेसर, एक और लेसी में भी ना एक और कैटेगरी है लेकिन वो भी हमने पढ़ी नहीं है, वो भी हमने पढ़ी नहीं है। तो सवाल नजर मार लिया करें, लेसी का है, लेसर फाइनेंस लीज का है या लेसर ऑपरेटिंग लीज का। ओके बताएं जी। अब 4 और 10 में से लोअर क्या है? 4। और यकम जनवरी को हमने एसेट लीज पे लिए, 30 जून को हमारा ईयर एंड आ गया, इंटू 6/12, 7.34, 7.3।
अब इसका P&L और बैलेंस शीट तो आप लोग 2-2 4-4 मिनट में बना लेंगे, इसका नोट भी बना लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। मैं सवाल एक दफ़ा पूरा पढ़ के इसकी एंट्रीज रिवाइज कराने लगा हूँ ताकि 10-12 मिनट में हम फिर ख़त्म करें क्लास। सवाल पूरा पढ़ें जी दोबारा। भाईजन तुसी कितने हो? ये वाली कौन सी मिरिंडा, ये भी आई हुई है कोई? एक्सपायर हुई? अच्छा हद होगी। क्या कहता है? इसके माल्टे कच्चे थे। अच्छा पूरा नाम आपने इंडल्ज होना है ट्रांजैक्शन के अंदर। एक होगा मशीन का सप्लायर, एक होगा लेसर, एक होगा लेसी, एक होगा लॉयर। सही है जी। अब जरा पूरा ट्रांजैक्शन के अंदर कहानी के अंदर इंडल्ज हो। कोल इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 30/19, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल। ऑन 2 जनवरी कोल एक्वायर्ड अ मशीन फ्रॉम बैंक। कोल एक्वायर्ड अ मशीन फ्रॉम बैंक। फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज 70 मिलियन। शायद लेसर ने ना इसको 70 मिलियन पे करके मशीन खरीदी हो। ये शायद लेसर की कहानी है, लेकिन हमारे सवाल में सिर्फ किसका सवाल है? लेसी का। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस। फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन इज 70 मिलियन। सीएल इनकर्ड आईडीसी ऑफ 5 मिलियन। सीएल इनकर्ड आईडीसी ऑफ 5 मिलियन। लेसी ने अपने लॉयर से कहा कि भाईजान मैं आपको 5 मिलियन देता हूं, लेकिन ये तो आप मुझे गारंटी करें कि कोई भी लीज के अरेंजमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कल कल को मैं पकड़ा जाऊं और मैं मारा जाऊं। तो आप बस अच्छा से एग्रीमेंट मुझे बनवा के दे दें। तो ये पैसे लेसी ने किसको पे किए? लॉयर को, जिसकी एंट्री मैंने लेसी की किताबों में आपको क्या बताई है? ROU डेबिट, कैश क्रेडिट। ये इसका लेसी लेसर से कोई ताल्लुक नहीं आपस में। नेक्स्ट, and receive lease incentive of 2 million from lesser। ये 2 मिलियन किससे लिया? लेसर से। अब असल में हुआ ये कि लेसर ने कहा जिगर तू मुझे 17 देगा, तू मुझे 17 देगा, तू मुझे 17 देगा, तू मुझे 17 देगा 4 साल तक। ऐसा ही है? तू मुझे 17 देगा 4 साल तक। तो लेसी ने कहा यार मैंने दीवाना हो जाना है। लेसर ने कहा हुन आराम है। वो कहते हैं हाँ यार ये अच्छा अरेंजमेंट है, पहले किराए में जो तूने छूट दी है ना मुझे 2 की, ये इंसेंटिव मैं मर जाऊंगा लेकिन याद रखूंगा तेरा इंसेंटिव। यानी 2 मिलियन तूने मुझे पूरा छोड़ दिया। 2 मिलियन, 2 मिलियन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तूने 20 लाख मुझे छोड़ दिया जप्पी डाल यार, जबरदस्त। तो मैं आपको ये कह रहा था जप्पी जुप्पी ना डालें, इसको 15 कर दें। इसको क्या कर दें? अब पूरी कहानी समझ आ गई? पूरी कहानी समझ आ गई। अब लेसर ने अगली ऑफर छोड़ी। लेसी ने कहा 4थे साल के एंड पे जिगर अगर तू खरीदना पसंद करेगा तो तुझे मार्केट वैल्यू पे ही बेचूंगा। लेसी ने कहा मेरा भी इरादा कोई नहीं। तो लेसी ने एक ऑफर आई थी, उस ऑफर को उसने ठुकरा दिया है। लेसी ने लेसर की इस बात पर गुस्से का इजहार किया। लेसी ने कहा सॉरी आई डोंट नीड दिस ऑफर, यू गो अवे विद योर ऑफर। आप बता दें जी रेंटल कितने कितने पे करने हैं? 17 17 17 17। लेकिन पहले रेंटल को मैंने कहा था कितने रुपए से नेट कर दें? 2 से। आई होप द स्टोरी इज क्लियर नाउ। और ये स्टोरी बिल्कुल अलग थी। ये तो भाईजान इन दोनों की आपस की बातें थी, इसका लेसर से कोई ताल्लुक नहीं था। और लेसर ने इससे 70 रुपए का एसेट खरीदा हुआ है। तो लेसी के लिए पीवी पे एसेट बुक करना होता है, ना कि फेयर वैल्यू के ऊपर। इंजॉय किया आपने इसको? थोड़ा सा टाइम निकाल के आते रहा करें, इंजॉय हम बड़ा किया करेंगे। अच्छा अब जी मुझे ये बता दें, एंट्रीज जरा रिवाइज कराएं। अब एंट्रीज तस्वीर खींच रहे हैं भाई, खींच लें बिल्कुल। मैं थोड़ा सा साइड खींच लो।
तस्वीर सही है, अच्छा है, फायदा हो जाएगा। अच्छा जी, आप इधर आ जाएं, उधर किधर कर दो कैमरा यार। हाइब्रिड वाले ब्लू शर्ट वाले भाई ने खींचनी है तस्वीर। उनके दोस्त जो है वो हाथ बांध के बैठे हुए हैं, आप हाथ खोलने लगे हैं। ओह जबरदस्त, कर दिया उधर? नहीं किया, उधर किया हुआ है। मुझे क्यों इधर लग रहा है? देखें जरा आप लोग, उधर है इस वक्त, इधर लग रहा है ना, इधर लग रहा है। अच्छा चलें ठीक है, इधर आ जाए भी, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। अब करना क्या जी, 15 17 17 17 एलपी आ गई, ये पीवी ऑफ एलपी आ गई। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल नॉर्मल तरीके से बना और नॉर्मल तरीके से एंट्रीज बनाना शुरू करें। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। यार बोला कर तू व्हाइट शर्ट, ये आप बोला करेंगे, पूरी क्लास में नहीं बोलता। बोलो इस 15 रुपए की एंट्री, कैश क्रेडिट लीज लायबिलिटी डेबिट। ओके, आप बता दें जी इंटरेस्ट 12 महीने का इकट्ठा ही पे होना है, तो मैं बुक कितने महीने का कर लूं? 6 महीने का। इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, ये वो सवाल 2 किए थे हमने क्लास में ऐसे। और उसके बाद डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट रिडक्शन क्रेडिट 6 महीने। हैविंग सेड ऑल दिस, अगला काम जो है वो मुझे बता दें आपने क्या करना है। P&L बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट उसने मांगी है, P&L उसने मांगा नहीं। शौक पूरा करने के लिए पेपर में ना बनाइएगा। P&L में क्या जाने, डेप्रिसिएशन जानी है 7.34 की और इंटरेस्ट जाने 2.93 का। कमाल कर दिया आपने, हाथ दो, बस यही जाना है। बैलेंस शीट बना दें, बैलेंस शीट बना दें। बैलेंस शीट जल्दी जल्दी, बैलेंस शीट में कोई गलती ना कीजिएगा वरना मैं दूसरी क्लास तक आ जाऊंगा। कितने लोगों ने बना लिया? हाथ क्या करें, बना लिया बैलेंस शीट। मैच्योरिटी एनालिसिस बना लें। चाय खत्म हो जाए तो बिस्किटों की तरफ मूव कर जाया करें। बिस्किट खत्म हो जाए तो दोबारा चाय मंगवा लिया करें। ऐसे दुख हो रहा है मुझे, ज्यादा टाइम के लिए बुलाया हुआ था आपको, कुछ करा देते हैं आपको। योगा 2 घंटे आपको इधर बिठाए रखे हैं इफ्तारी के लिए, मुनासिब नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, अब वो अभी बिरयानी वाले को फोन करेंगे, वो चिकन खरीदेगा, चावल खरीदेगा, क्या क्या बेचारा 2 घंटे में क्या बनाएगा? ऐसे ही उसने कुकड़ भेज देने हैं। बन गई बैलेंस शीट? चलें जी। कोल लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 30/जून/2019। चलें जी। रशीद को कहीं कभी भी परेशान हो जाना तो एक पेज है किताब में, क्या कह रहे हैं रशीद? रशीद कह रहा है रोजा लगे। रशीद को गुनाह कम करे, रोजा नहीं लगेगा। नहीं, सीरियसली गुनाहों से ताल्लुक है ना ये तो, रोजे का लगने ना लगने का। मुझे नहीं पता कौन रशीद इस क्लास में, कोई नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा था। आप लोगों ने जब छेड़ा है तो फिर बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल। नॉन करंट एसेट्स, राइट ऑफ यूज जी 53.75 +5 सबर +5 -7.34 51.41। ओके, नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। इतना अरसा हो गया कि अब ये भूल ही गई। लीज ऑब्लिगेशन, करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन,
कहीं ऐसा ना हो थोड़े दिन में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और बियर प्लांट में फर्क भूला हो। करंट लायबिलिटीज, करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। जी, बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए साथ वाले के साल की पेमेंट के नीचे हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल में कोई पेमेंट हुई है, ट्राई करें, हुई है हमारे साल में पेमेंट, हमारे साल वाली पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। ये हो जाएगा तुरंत और ये नॉन तुरंत। तुरंत बोलें 11 पॉइंट, नॉन करंट 27.60। मुझे पता है इंटरेस्ट पेबल भी आने, लेकिन लाइनें लगी हुई हैं, मैं मैच्योरिटी एनालिसिस को साथ ही रगड़ दूं। लाइनें लगी हुई हैं, मैच्योरिटी एनालिसिस को साथ ही फारिग कर देते हैं। ये पहले तो बन गए ना, तो इंटरेस्ट पेबल की जगह छोड़ देते हैं। इंटरेस्ट पेबल की लाइन की जरूरत नहीं, उसके लिए अकल की जरूरत है, वो हमारे पास। अच्छा, तो मैच्योरिटी एनालिसिस जो है वो बना लेते हैं साथ ही। मैच्योरिटी एनालिसिस जी, लेस देन 1 ईयर कौन सा साल होगा यार? ऐसे ना बोलें, असल में ना 30 जून ईयर एंड है, तो पूरी बात करें खुल खुला के। लेस देन 1 ईयर कौन सा होगा? 30 जून 20। ये मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। लेस देन 1 ईयर कौन सा होगा? हम 30 जून 19 का बना रहे हैं ना नोट भी। लेस देन 1 ईयर कौन सा होगा? 30 जून 20। 1 to 2 ईयर 30 जून 21। उसमें मिड में हो रही है, वो तो हमारी किस्मत के मिड में हो रही है ना, पहले दिन हो रही है ना आखिरी दिन, मिड में। और 2 to 3 ईयर 30 जून 22। और 30 जून 22 में भी एग्जैक्ट मिड में हो रही है पेमेंट, ना शुरू में ना आखिर में। तो एंजॉय करें जरा दोबारा। 30 जून 19 का साल है, इसमें लेस देन 1 ईयर कौन सा? 30 जून 20 की जितनी भी पेमेंट्स हैं। 30 जून 20 के साल में कितनी पेमेंट्स हुई? सिर्फ एक। 30 जून 21 के साल में एक पेमेंट हुई। 30 जून 22 के साल में एक पेमेंट हुई। आप तीनों तशरीफ ले आए। हमें कहां लेके जा रहे हैं? चुप खड़े हो इधर। और कुछ करना है हमारे साथ? जी, आपका टोटल करना है 51। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। रिकॉन्सिलिएशन कैलकुलेटर पकड़ो। रिकॉन्सिलिएशन पकड़ो जरा कैलकुलेटर। टोटल लीज रिसीवेबल, रिकॉन्सिलिएशन एक क्या बनवाओ ना। क्या इसकी नहीं होगी? क्लास नहीं होगी इसकी? एक मिनट ना, लेट हिम स्पीक। उसने भी अपना इंटरव्यू देना है ना जाके फॉर्म में। ऑपरेटिंग लीज है, इसलिए रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगी। ये उतारो खाने के बाद मार। खड़े रहो। भाई ये जो फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज का लफ्ज है ना, हाइब्रिड और ऑनलाइन वालों, इन्होंने बोल दिया था ऑपरेटिंग लीज। इस पे ये सब कुछ हुआ है, कहीं आप लोग परेशान ना हो। अच्छा, तो ये जो फाइनेंस और ऑपरेटिंग वाला लफ्ज है ना, ये लेसर बाजी के साथ खास है, ठीक है?
बैठ जाए अब इंशाल्लाह आपको याद रहेगा, बाकियों की मुझे टेंशन नहीं। अच्छा, लेसी के लिए फाइनेंस और ऑपरेटिंग वाला लफ्ज कोई नहीं है, ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात भाईजान, लेसी के जो बनते हैं ना नोट, उसमें जनरल डिस्क्रिप्शन और मैच्योरिटी एनालिसिस होती है, उसमें रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनती। लेसर के अंदर जो है ना, जो फाइनेंस लीज है उसमें रिकॉन्सिलिएशन बनती है और ऑपरेटिंग लीज में रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनती। क्लियर हो गया? तो ये आपसे बात मैं करना चाह रहा था, इसके लिए आपने। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनेगी क्योंकि लेसी का सवाल है, और लेसी के सवाल हमने 2-3-4 दिन शुरू में किए थे और उस वक्त हम रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनाते थे, इसलिए रिकॉन्सिलिएशन बनाने की जरूरत नहीं। बस अब आखिरी चीज रह गई है आरओयू का नोट। आरओयू का नोट सोल्यूशन में देख लें, मेरे ख्याल से बना होगा। आरओयू में एडिशन आ जाएंगी ये, और ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बना होना चाहिए, अगर सोल्यूशन में नहीं बना हो तो घर जाके बना लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है लेसी आरओयू का नोट भी बनाता है। भाईजान मुल्तान आ गया। अच्छा जी, बना हुआ है आरओयू का नोट सोल्यूशन में, या खाली लीज का बना हुआ है? सोल्यूशन है ही नहीं। सोल्यूशन में नोट मांगा हुआ है या नोट मांगा ही नहीं हुआ? नोट मांगा हुआ है, तो आरओयू का नोट बना लीजिएगा। साथ वाले की किताब पे जगह है थोड़ी सी, आरओयू का नोट बना लीजिएगा अगले सफे पे। क्वेश्चन में तो बना हो नहीं सकता ना, सोल्यूशन में बना होगा, अगर बना होगा। नहीं बना हुआ? अच्छा, आप तस्वीर लेना चाह रहे हैं, मेरे बगैर ले लें। अच्छा, आरओयू का नोट खुद बना लीजिएगा, क्योंकि लेसी आरओयू का नोट भी बनाता है, जहां भी एसेट आएगा आरओयू का नोट बनेगा। आखिरी चीज भाईजान, जो आप सोए हुए थे, आपसे मैं पूछ रहा हूं, और उसके बाद जो है वो पूरी क्लास को मैं छुट्टी नहीं दूंगा। अच्छा, आप मुझे बता दें कि इंटरेस्ट पेएबल कितना है? इंटरेस्ट पेएबल के लिए लाइन की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट पेएबल के लिए लाइन की जरूरत नहीं यार, इंटरेस्ट पेएबल के लिए अकल की जरूरत है। इंटरेस्ट पेएबल के लिए अकल की जरूरत है। व्हाइट शर्ट आप खड़े हो, इधर थोड़ा सा इस साइड पे हो जाए, दीवार के साथ लगे। इधर देखें, जनवरी से दिसंबर 19 का इंटरेस्ट कब पे होगा? ये बता दो, जनवरी से दिसंबर 2019 का इंटरेस्ट कब पे होगा? नहीं, पे कब होगा? बुक आप बुक बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूं पे कब होगा। पे तो डायरेक्ट तारीख देख के बताओ, जनवरी से 31 दिसंबर 20 का इंटरेस्ट कब पे होगा? एक्सेलेंट, यकम जनवरी 20 को। ये इसका मतलब है 30 जून 19 तक पे नहीं होगा, बल्कि कब जाके पे होगा इकट्ठा? यकम जनवरी 20 को। तो 30 जून 19 को इसका कितनावा हिस्सा पेएबल में डालेंगे? बोले 6/12 पेएबल में डाल देंगे। पे क्यों नहीं करा रहा मैं? क्योंकि पे कब होने? यकम जनवरी 20 को। तो अब इंटरेस्ट पेएबल कैसे कैलकुलेट करेंगे बताएं? 5.85 इंटू 6/12, 2.93। ठीक है, रिलैक्स, खुश। अच्छा, अब मुझे आप ये बता दें कि क्या क्या किया करना है लीज इंसेंटिव का, और आईडीसी का क्या किया करना है। आईडीसी की एंट्री होगी, राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट, और लीज इंसेंटिव पहली इंस्टॉलमेंट में से नेट हो जाएगा। अब आपने होमवर्क के अंदर एक छोटा सा सवाल सिर्फ ऑपरेटिंग लीज का करके आना है। टेस्ट में तो वो मुझे कहना क्या कहते हैं, लीज कर लो ऑपरेटिंग लीज के अलावा, उससे पहले सारा लेसर की फाइनेंस लीज तक। अच्छा, टेस्ट, अच्छा, वैसे ही कह रहे थे। ये वाला सवाल किया आज हमने, हाँ ये वाला सवाल किया।
चलें ठीक है, आज फिर आप ऑपरेटिंग लीज का एक सवाल ले जाओ वैसे होमवर्क में। ना 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 भाई बैठ जाओ यार, आप चारों खड़े हो गए हो। ऑपरेटिंग लीज का सवाल होमवर्क के अंदर कर लें, सेमी एनुअल रेंटल वाला क्वेश्चन 21 कर लें, पेज 74। 5-10 मिनट लगेंगे, लिख लें पेज 74 क्वेश्चन 21 ओवर।